वेलकम बैक महेंद्र की बात में। वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत आ रही है और बीसीसीआई ने उन 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब जो 15 लोग चुने गए हैं वो तो नाम मैं आपको बताऊंगा ही, बट 3 नाम ऐसे आपको बताऊंगा जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी का मतलब इस टेस्ट सीरीज में वो है नहीं और वो काफी टाइम से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे। क्या ये हमसे या भारतीय जो बीसीसीआई है उससे चूक हुई है? पहले हम उन 15 नाम जान लेते हैं वो कौन है, उसके बाद मैं आपको वो 3 नाम बताऊंगा। जैसा हम सब जानते हैं, शुभमन गिल कैप्टन होंगे, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन होंगे। सबको सरप्राइज कर दिया है वाइस कैप्टन ने, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि रविंद्र जडेजा भी इस टेस्ट सीरीज में वाइस कैप्टन हो सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग के तौर पे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। बहुत टाइम से नंबर 3 पे जो बहस चल रही थी वो जाके पकड़ लिया है साई सुदर्शन को, क्योंकि साई सुदर्शन अजीत अगरकर ने खुल के बोला है कि वो 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे और हमने उनको इंग्लैंड में भी देखा कि वो 3 नंबर पे कितने कंफर्टेबल नजर आते हैं। उसके बाद देवदत्त पड्डीकल की वापसी हुई है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, इस नाम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत जबरदस्त प्लेयर है और अभी भी 150 रन बना के आ रहे हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फर्स्ट क्लास में। तो बहुत सॉलिड बल्लेबाज है और टेक्निकल भी बहुत अच्छा है। उसके बाद विकेट कीपर के तौर पे इन्होंने 2 नाम रखे हुए हैं, ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन। अब आप सबके मन में विचार आ रहा होगा कि भैया वो ऋषभ पंत क्यों नहीं है, मैं बताऊंगा वो भी। उसके बाद नितेश रेड्डी की वापसी हुई है, इंजर्ड थे और उनकी फिर से वापसी हुई है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्धा कृष्णा। ये वो नाम है जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब जैसे मैं बता रहा था कि आप सबके मन में विचार होगा कि ऋषभ पंत क्यों नहीं है, तो ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी, वो इंग्लैंड के दौरे पे जो गेंद लगी थी उनके, तो वो भी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर खेलेंगे। उसके बाद हम बात करें करुण नायर की। करुण नायर भी इसमें सीरीज में नहीं है और उनको बहुत मौके मिले। उन्होंने एक ट्वीट किया था क्रिकेट कि मुझे दूसरा चांस दे, उनको दूसरा चांस मिला बट वो कुछ खास नहीं कर पाए अपने दूसरे चांस में भी, बिल्कुल फ्लॉप साबित नजर आए। 250 रन उन्होंने इंग्लैंड में बनाए 3 टेस्ट मैच में, तो कुछ भी नहीं था, ये एक एवरेज था। उसके बाद बात करें अभिमन्यु ईश्वर भी नहीं है जो काफी टाइम से भारतीय टेस्ट टीम के साथ थे बट कभी खेलने का मौका नहीं मिला। इस बार उनको 15 में भी नहीं चुना गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब उन 3 नाम की कि बीसीसीआई ने क्या सोच के। पहला नाम हमारे जो जहन में आएगा वो आएगा श्रेयस अय्यर, कि भाई ऐसा श्रेयस अय्यर ने क्या कर दिया है कि उनको टेस्ट में मौका ही नहीं मिल रहा, जबकि वो परफॉर्मेंस बड़ी खतरनाक देते आ रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने बीसीसीआई को एक मेल भी किया था कि वो रेड क्रिकेट से थोड़ा सा आराम लेना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया जब वो आराम लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज में उसको क्यों नहीं लिया, तो क्यों लेंगे? वो इसलिए कि भाई जब कोई बंदा बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है, बहुत हाई पे वो जाता है और जब उसको नहीं खिलाते ना तो थोड़ा सा मेंटली स्पेस चाहता है कि भाई अगर मुझे इस फॉर्मेट में नहीं खिला रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत टाइम से इस डोमेस्टिक में इस फॉर्मेट को खेलता आ रहा हूं, ठीक है, तो वो मेंटली स्पेस चाहिए उसको। तो इसलिए शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर ने मेल किया बीसीसीआई को कि भैया वो रेस्ट लेना चाहते हैं अभी रेड क्रिकेट से। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है बीसीसीआई का कि भाई आप ऐसे बंदे को क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। अजीत अगरकर साहब आए, ठीक है, उन्होंने अय्यर के बारे में बात भी नहीं की, ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्या हम अब ये मान लें क्रिकेट फैंस कि भैया अय्यर का अब कोई चांस नहीं है?
क्योंकि एज भी उनकी 31 हो गई है, बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेले भी नहीं है। तो अब क्या हम मान लें कि अय्यर का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है? ठीक है, बहुत सारे सवाल है अय्यर के लिए बीसीसीआई में। ठीक है, क्या कोई पर्सनल खुन्नस है कि भाई हाँ ठीक है इस बंदे को नहीं खिलाना, ये भले कितना ही भी अच्छा परफॉर्म कर ले? तो बीसीसीआई को इसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद हम बात करें अर्शदीप सिंह की। इंग्लैंड दौरे पे थे, खिलाए नहीं गए, अलग बात है, ठीक है, बट भारत में ये टेस्ट सीरीज होनी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और ये जो कंडीशन है ये भारतीय ग्राउंड्स की, ये अर्शदीप को भाती है, क्योंकि जो उसका एंगल है वो परेशान करता है बल्लेबाजों को। तो क्यों अर्शदीप को इस टीम में नहीं लिया गया है? वाई? जवाब चाहती है क्रिकेट फैंस के, अर्शदीप क्यों नहीं है इस टीम में? क्या बेंच पे बैठने के लिए वो है, या उसका भी हम यही मान ले कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच में दब के अर्शदीप का करियर खत्म हो चुका है? ठीक है, तो अर्शदीप के साथ भी ऐसा ना करे। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है आकाशदीप। आकाशदीप चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ थोड़े चोटिल हुए, पांचवा टेस्ट नहीं खेला, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज में भी उनका नाम नहीं है। जबकि मैंने खबरें पढ़ी थी कि वो फुल्ली फिट है, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वाई, मतलब बीसीसीआई चाहता क्या इन प्लेयरों के साथ? क्या वो जो धोनी की जो पॉलिसी थी वो अपनाना चाहता है बीसीसीआई, रोटेशन पॉलिसी जो है? ठीक है, फिर रोटेशन पॉलिसी में तो प्रसिद्ध कृष्णा भी आते हैं, जसप्रीत बुमराह भी आते हैं, मोहम्मद सिराज भी आते हैं, अक्षर पटेल भी आते हैं, कुलदीप यादव भी आते हैं, ठीक है। और हम सब ने देखा कि क्या शानदार परफॉर्मेंस रही अर्शदीप की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी वो फॉलो ऑन बचाया था एज ए बैटर भी उन्होंने, ठीक है, और इंग्लैंड में भी उन्होंने थोड़े से रन बनाए। तो वो एक आपको थोड़ा सा लो ऑर्डर में एक बल्लेबाजी भी आपको प्रदान कराते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी, ये तीन नाम थे, इनके साथ कंफ्यूजन और बढ़ चुका है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा नाम नहीं है। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, सारे टॉप क्लास बॉलर, ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये भी बाहर होते। उसके बाद अगर हम बात करें स्पिनर्स में, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सुंदर, रविंदर जडेजा, बहुत बहुत जबरदस्त स्पिन अटैक है, ठीक है। पर ये आप मुझे बताइए कि आप अगर अक्षर पटेल और आप रविंदर जडेजा के साथ जाएंगे स्पिनर्स में, तो दो स्पिनर्स तो आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में जाएंगे तो तीन फास्ट बॉलर को खिलाएंगे आप, ठीक है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, बट हम ये मान लेते हैं कि वेस्ट इंडीज एक कमजोर टीम है, तो ये टीम, भारत टीम उनको हरा के यहां से निकल जाएगी। बट जो साउथ अफ्रीका का दौरा होगा भारत का, टेस्ट का, उसमें भी आप यही टीम खिलाएंगे क्या? उसमें भी हम मान लें कि श्रेयस अय्यर, आकाशदीप और आपका अर्शदीप ये नहीं होंगे? वैसे भी जसप्रीत बुमराह का हम देखते हैं, ठीक है, पूरी टेस्ट सीरीज वो खेल नहीं पाते, बीच बीच में वो अपने वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर, उसमें मैनेजर के चक्कर में वो चीजें कर जाते हैं। बट फिर क्या मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो एक बॉलर और चाहिए था फास्टर। नितेश रेड्डी को हम नहीं लगाते, वो ऑलराउंडर हैं, ठीक है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। आपको अर्शदीप को अगर हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि आकाशदीप चोटिल है, तो आपको अर्शदीप को तो गारंटीड लेना था भाई, गारंटीड लेना था। टेस्ट जो है वो फास्ट बॉलरों का गेम है भाई, फास्ट बॉलर्स का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया भारतीय टीम ने, और ये जो 15 लोग इन्होंने चुने हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है।
बैटिंग में तो इन्होंने चलो फिर भी शुभमन गिल रखा है, यशस्वी है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, पड्डिकल है, ठीक है। विकेट कीपर पे भी हम चलो इन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं, बट बॉलिंग में भारतीय टीम ने बिल्कुल ब्लंडर कर दिया है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया होगा शायद अजीत अगरकर साहब को कि वो क्या चुन बैठे और इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है भारतीय टीम को, ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर से सीरीज शुरू होगी, अहमदाबाद में पहला मैच होगा, ठीक है। और ये WTC का सर्कल में आएगा। भारतीय टीम अभी भी तीसरे पायदान पे लगी हुई है और ये 2 टेस्ट अगर जीत जाती है तो पहले पायदान पर आ जाएगी और फाइनल WTC का जो 2027 में है वो खेलने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।